लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इनर सेल मास, अब हमें ट्रोफोब्लास्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसकी बात करते हैं। दिस इनर सेल मास, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ह्यूमन और ह्यूमन इज ए ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्री मीन्स 3। दिस इनर सेल मास अरेंज देमसेल्व्स इन 3 लेयर, ये 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया है इनर सेल मास। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो दुनिया में 2 तरह के एनिमल हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर यही इनर सेल मास 2 लेयर बनाती है, सिर्फ एक आउटर एक इनर। यहां पर 3 है, एक आउटर लेयर, एक मिडिल लेयर। इन डिप्लोब्लास्टिक मिडिल लेयर इज एब्सेंट, दिस इज मिडिल लेयर एंड दिस इज inner layer. Outer layer is called ectoderm. Outer layer is called ectoderm. Middle layer is called mesoderm. Inner layer is called endoderm. This is endoderm. While in case of diploblastic animal, lower animals में 2 ही लेयर बनती है, ectoderm and endoderm. Mesoderm is absent. तो हम इनकी फिलहाल बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की। और ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर बनी, आउटर मोस्ट लेयर इज एक्टोडर्म, मिडिल इज मेसोडर्म, इनर इज एंडोडर्म। और हमारी पूरी होल बॉडी, हमारे जितने भी सिस्टम है, सिस्टम में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, एक हो गया स्केलेटल सिस्टम, एक हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर आर मैनी सिस्टम इन द बॉडी। और हर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन हमारे एक्टोडर्म से फॉर्म हुए हैं। जो ऑर्गन एक्टोडर्म से बना है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन का मीनिंग होता है उत्पत्ति। हमारे जिस ऑर्गन की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई तो उसे हमने कहा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। जो ऑर्गन हमारा, आपने 11th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, हार्ट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, सॉरी हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो हार्ट मेसोडर्म से बना है तो हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। जो ऑर्गन्स हमारे एंडोडर्म से बने, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। यानी हमारी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं, हर पार्ट बॉडी का इन्हीं 3 लेयर से बना है। इसलिए तीनों लेयर जो पूरी बॉडी को जर्मिनेट कराती हैं, हम इन्हें जर्म लेयर्स बोलते हैं। जर्म लेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल लेयर्स, इन्हीं को जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। अब आते हैं अपने टूथ पर, अपने टीथ पर। हमने कहा टीथ आर एक्टोडर्मल या एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। आपने कहा मेरी तो अच्छे से समझ में आ गया सर। अब यानी कि जो टूथ है वो एक्टोडर्म से भी बना और मेसोडर्म से भी बना। हमने बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हैं आप, एब्सोल्युटली राइट यू आर, कि सम पार्ट्स आर मेड अप ऑफ एक्टोडर्म while some part of the tooth made up of mesoderm। तो अब कौन कौन से हैं ये भी अगर हम याद कर लें तो हम बहुत अच्छे से नीट में कॉन्सेप्ट क्लियर करके जा रहे हैं। तो जो हमारे टूथ का इनेमल पार्ट है इट इज फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म से बना है। और जो डेंटाइन है वो मेसोडर्म से बना है। डेंटाइन के अलावा जो पल्प है, अभी आपने पढ़ा था ह्यूमन टीथ होलो है, जो ह्यूमन टीथ है वो अंदर कैविटी रखते हैं और उस कैविटी को पल्प कैविटी कहते हैं। और यहाँ पल्प है, पल्प का मीनिंग होता है ब्लड वेसल्स। पल्प क्या है? पल्प रेफर्स टू ब्लड वेसल प्लस नर्व्स एंड प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये तीनों मिलकर बनाया पल्प। तो पल्प इज ऑल्सो मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये भी मेसोडर्म से बना है। और इसमें आपको भी याद आ गया होगा कि द क्राउन इज कवर्ड बाय इनेमल while this root, the root portion of the tooth is covered by a hard substance, hard tissue. This is called cementum. This is called cementum. Cementum is also hard structure. This is also very important structure of the tooth. It is also mesodermal in origin. तो human teeth are ectomesodermal in origin। और इसके अंदर इनेमल इज ectodermal in origin, डेंटाइन, पल्प, सीमेंटम
किसमें है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन में। और पल्प किन चीजों से मिलकर बना? पल्प इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, पल्प इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड सीमेंटम। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन का मीनिंग क्या है। अब आते हैं हम अपने टूथ के स्ट्रक्चर पर, इसे नोट कर लीजिए। बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों। दिस इज बोनी सॉकेट। ये बोनी सॉकेट है, ये हमारे जो में है कैविटी। दिस इज द बोनी सॉकेट। ठीक है, लेबलिंग बाद में करेंगे आपके साथ साथ। दिस बोनी सॉकेट इज लाइंड बाय, यानी कि जो यहां पर ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द फाइब्रस टिश्यू। दिस इज द फाइब्रस टिश्यू जो इस कैविटी को लाइन कर रही है, यानी कि अंदर की लेयर बना रही है। दिस इज द फाइब्रस टिश्यू। दिस फाइब्रस टिश्यू इज नोन एज, दिस फाइब्रस टिश्यू इज नोन एज पेरिओडोंटल मेम्ब्रेन और लिगामेंट। पेरिओडोंटल is a fibrous tissue consisting of collagen fibers। और आपको ये आना भी चाहिए कि कोलेजन फाइबर्स, फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कोलेजन मीन्स ए प्रोटीन, कोलेजन इज ए प्रोटीन। यहां से फिर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल की बॉडी में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन मिलती है तो वो कोलेजन, और हमारे बॉडी के कई जगह पर है। तो वो टॉपिक हमारा अलग होगा, जिसका टॉपिक का नाम होगा एनिमल टिश्यूज, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कोलेजन। लेकिन ये तो यहां भी हमें याद रख सकते हैं, कोलेजन इज द मोस्ट abundant protein in animals। तो this is the periodontal membrane or ligament। this is the tooth। आप कहेंगे सर आप कौन से टीथ दिखा रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ह्यूमन में कुछ इंसीजर है, कुछ कैनाइन है, कुछ प्रीमोलर है, कुछ मोलर है। हमने कहा ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि 3 टाइप्स क्या है और इनमें तीनों में क्या क्या मार्फोलॉजिकल डिफरेंस है। लेकिन अब आप इसे एक जर्नल समझ लीजिए। अभी हम ना इंसीजर की बात कर रहे हैं, ना ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, सभी में है। लेकिन अगर फिर भी आप मार्फोलॉजी ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको इसे कहीं ना कहीं ये कैनाइन दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड आपको दिखाई दे रहा, कोई ब्रॉड नहीं दिखाई दे रहा मोलर या प्रीमोलर की तरह। लेकिन अभी एक जर्नल स्ट्रक्चर है और वो हर टूथ में जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस इज क्राउन एंड दिस इज नेक, दिस इज द नेक एंड दिस इज गम। गम मतलब मसूड़ा, ये मसूड़ है, ये बोनी सॉकेट है। दिस इज बोनी सॉकेट। बोनी सॉकेट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्वियोलस। एल्वियोलस इज ऑल्सो फाउंड इन आवर लंग्स। लंग्स में भी आपने एल्वियोलाई पढ़े हैं। एल्वियोलाई मतलब पाउच, कैविटीज, एयर सैक। प्लूरल इज एल्वियोलाई एंड सिंगुलर इज एल्वियोलस। तो ये भी एल्वियोलस है, ये भी एल्वियोलस है, बट दे आर डिफरेंट, दे आर मीन्ड फॉर रेस्पायरेशन। और यहां पर इस कैविटी का क्या पर्पज है? टू प्रोवाइड एंकरेज टू द टूथ, टूथ को सपोर्ट देना। तो दिस इज बोनी कैविटी एंड इट इज लाइंड बाय, बोनी सॉकेट इज लाइंड बाय पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन एंड दिस इज
crown, this is root, and this is neck. This is crown, this is neck, and this is root. So this is thecodont teeth. This dentine is covered by enamel. This is enamel. This is dentine. The tooth is hollow and there is a cavity. बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना. There is a cavity, pulp cavity, and this pulp cavity, the portion of pulp cavity present in the crown, the portion of the pulp cavity present in the crown is slightly broad. ये broad है, pulp cavity है, but slightly broad है. And the portion of pulp cavity present in root is narrow. यानी कि दिस इज पल्प कैविटी, ये पूरी कैविटी पल्प कैविटी है. ये दिस इज द पल्प कैविटी. लेकिन आपको क्या दिखाई देता है कि रूट पोर्शन में ये पल्प कैविटी एक नैरो कैनाल के फॉर्म में है, जबकि ऊपर एक चैम्बर की फॉर्म में. तो दिस इज पल्प चैम्बर एंड दिस इज पल्प कैनाल. And both are collectively called pulp cavity. Pulp cavity. Pulp cavity contains pulp. Pulp किसके लिए है? To supply nutrients. यानी पल्प क्या प्रोवाइड करता है? ब्लड वेसल क्या प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स. यानी बहुत सारे काम ब्लड करता है, लेकिन ब्लड का एक मेन काम ये भी है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हर पार्ट तक न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके. तो पल्प का यहाँ पर फंक्शंस क्या है? मेन पर्पस फॉर न्यूट्रिशन ऑफ टूथ. बट दिस पल्प ऑल्सो मेड अप ऑफ नर्व्स. इसमें नर्व भी है और कनेक्टिव टिश्यू भी है. तो दिस इज डेंटाइन, जो हम यहां पर अब दिखा रहे हैं आपको, दिस इज डेंटाइन. ध्यान से देखना, डेंटाइन. दिस इज डेंटाइन. डेंटाइन possesses माइक्रोस्कोपिक टिब्यूल्स. माइक्रोस्कोपिक टिब्यूल्स, इसमें छोटी छोटी ये आपको कैनाल्स दिखाई दे रही हैं. दीज आर माइक्रोस्कोपिक टिब्यूल्स. बहुत माइक्रोस्कोपिक है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, पर आप ये मत सोचना कि इतना डायमीटर हमारे टूथ में. दीज आर माइक्रोस्कोपिक टिब्यूल्स. तो जब हम अपने टीथ की केयर नहीं करते, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, कुछ खाने के बाद सफाई नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारे टीथ खराब होने लगते हैं और इनेमल इरेज हो जाता है. कहीं से भी इनेमल डैमेज हो सकता है. अगर हम अपने दांतों के ऊपर ब्रश को बड़ा दम लगाकर बड़ा प्रेशर से करते हैं तो भी हमारा इनेमल डैमेज हो सकता है. और अगर ये इनेमल डैमेज हो गया, व्हेन द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द डेंटाइन इज लॉस्ट, तो जो हमारे फूड, चाहे हम कोई चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, यानी कोई हॉट ड्रिंक लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, या कोई भी फूड, जब ये सीधा जब प्रोटेक्टिव कवरिंग लॉस्ट हो चुकी है, तो ये कोल्ड और हॉट स्ट्रक्चर जो भी हम ले रहे हैं वो सीधा एंटर करता है इन कैनाल से हमारे पल्प में, एंड स्टिमुलेट द नर्व्स एंड कॉजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ. इसी को हम सेंसिटिव टीथ बोलते हैं. और हमें बड़ा पेन होता है. आप टीवी में ऐड भी देख सकते हैं कि कुछ ठंडा गर्म खाने पर कितना तेज पेन होता है. वो पेन कब पॉसिबल है? व्हेन द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द क्राउन इज लॉस्ट, व्हेन इनेमल इज लॉस्ट. और डायरेक्ट ये चीज़ें सीधा जाकर पल्प पर, नर्व पर अटैक करती हैं. तो दिस इज द डेंटाइन. आगे सुनते हैं. दिस इज द पल्प कैविटी. पल्प कैविटी के दो पोर्शन हैं. एक पल्प चैम्बर प्रेजेंट इन क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ. क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ वो अंडरस्टूड है. एंड पल्प कैनाल जो एक नैरो है, और नैरो, दिस नैरो पल्प कैनाल
एक्ट एज पैसेज फॉर ब्लड वेसल एंड नर्व्स। यही नर्व के और ब्लड वेसल के लिए एक रास्ता काम करता है और यहाँ पर एक क्लस्टर गुच्छा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पल्प। तो पल्प कैनाल प्रेजेंट इन रूट पोर्शन ऑफ द टूथ। दिस पल्प कैविटी यानी बोथ पल्प कैनाल एंड pulp chamber lined by columnar epithelium. This pulp cavity that includes pulp chamber and pulp canal is lined by columnar epithelium. Epithelium means a tissue that covers the body or body parts or also lines the body cavities. जो कैविटी को, जैसे इस कमरे के अंदर बाहर भी प्लास्टर है वो भी एपिथेलियम है, और अंदर की तरफ जो प्लास्टर है, ये जो लाइनिंग है ये भी एपिथेलियम है। लेकिन जिस एपिथेलियम की लाइनिंग, जिस एपिथेलियम की सेल्स कॉलम जैसी हो, इलोंगेटेड हो, उसे हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और जिस एपिथेलियम की सेल क्यूब लाइक हो उसे क्यूबोइडल बोलते हैं, दिस इज क्यूबोइडल एपिथेलियम, दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम। और जिसकी फ्लैट हो उसे सिक्वेमस एपिथेलियम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिक्वेमस, दिस इज कॉल्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सारे एपिथेलियम है, लेकिन इसकी भी एक लेयर है, इसकी भी एक लेयर, इसकी भी एक लेयर। तो जिस एपिथेलियम में एक लेयर हो उनमें हम लिख देते हैं सिंपल एपिथेलियम। तो ऑल आर सिंपल एपिथेलियम। और अगर आप कहते हैं नहीं जी 2 लेयर है, 3 लेयर है, तो आप क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम की। दिस लाइनिंग मीन्स इनर लेयर, दिस लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी that is columnar epithelium is called odontoblast layer। आपने कहा कुछ याद आ गया सर, सुना हुआ हमने, बिल्कुल याद आ गया होगा, अभी लिखा था ना, टीथ फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट। तो यही ओडोंटोब्लास्ट है और यही ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की लेयर है। तो दिस इज, ऊपर आपको शायद दिखाई ना देता तो नीचे लिख दिया हमने ओडोंटोब्लास्ट लेयर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं और हो सकता है फिर रिपीट हो जाए। तो दिस इज ओडोंटोब्लास्ट। और हमने अभी क्या सुना था कि द रूट पोर्शन ऑफ द टूथ इज कवर्ड बाय सीमेंटम। ये सीमेंटम है और यहाँ कोई स्पेस ही नहीं है, तो हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकें। दिस इज द सीमेंटम। सीमेंटम इज द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज सीमेंटम। तो सीमेंटम एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट दोनों फॉर्मली अटैच होकर टूथ को क्या देते हैं? एंकरेज। एंकरेज का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो सीमेंटम इज ए हार्ड एंड कैल्सिफाइड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज सीमेंटम। अब आप एक ध्यान से देखिए जरा, क्या आपको यहाँ टूथ के बिल्कुल बेसल एंड पर, रूट के निचले एंड पर एक कैविटी दिखाई दे रही है, एक ओपनिंग दिखाई दे रही है? आपने कहा जी क्योंकि इसी ओपनिंग से एंटर होंगे ब्लड वेसल एंड नर्व्स। दिस ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द रूट देयर इज ए ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन। कभी भी आप बायोलॉजी में फोरामेन वर्ड सुने तो इसका मतलब ओपनिंग समझ लें, होल समझ लें। और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फोरामेंस है, कोई फोरामेन ओवेल है, कोई फोरामेन मैग्नम है। तो किसी दिन हम फोरामेन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट फोरामेंस है, कम से कम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए अलग बात करेंगे आपसे किसी दिन। तो दिस इज एपिकल फोरामेन फॉर एंट्री ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व्स। तो दीज आर ब्लड वेसल्स।
दीज आर नर्व्स, यही नर्व्स हैं। तो नर्व्स प्लस ब्लड वेसल प्लस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड पल्प, दिस इज कॉल्ड पल्प। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको बहुत कुछ लेबलिंग याद करने को मिल गई होंगी इस टूथ के स्ट्रक्चर में। तो आप नीट में जाने से पहले इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि टूथ का स्ट्रक्चर क्या है, टूथ के पार्ट्स क्या क्या हैं और उन पार्ट्स का ओरिजिन कहाँ कहाँ से है। तो इनेमल का ओरिजिन एक्टोडर्म से है, डेंटाइन का मेसोडर्म से है, पल्प का मेसोडर्म से है और सेमेंटम का मेसोडर्म से है। इसलिए हमारे जो टीथ हैं आर एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नंबर 1, क्या हमारा हर टूथ डेड है? तो नहीं, उसका कुछ पोर्शन डेड है। क्या हमारा पूरा टूथ लिविंग है? नहीं, डेंटाइन पल्प लिविंग है, दीज आर लिविंग। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। खूब अच्छे से बार बार अभ्यास करते रहिए। तो अब हम किसी दिन इस टीथ के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।